नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और अधिक से अधिक साथियों तक इस खबर को पहुँचाने में हमारी मदद करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में पूरे देश में आउटसोर्सिंग व संविदा की नौकरियों के लिए बहुत तेज़ी से अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में जो भी बैकलॉग पद हैं उसे भरने को लेकर के भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा के माध्यम से लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। चाहे संस्कृत विद्यालय रहे हों, चाहे अल्पसंख्यक विद्यालय हों, या फिर यह कह लीजिए कि चाहे समाज कल्याण से, या फिर यहाँ तक कंडक्टर, बस चालक, परिचालक, जिस भी विभाग में आप अगर एक नज़र झांक कर देखेंगे और आउटसोर्सिंग संविदा जैसी नौकरियों को ले करके अपना जीविकोपार्जन करना चाहेंगे तो आपको मोटी रकम देना पड़ेगा। क्योंकि पूरे देश में अभी हाल ही में भास्कर खबर ने एक बड़ी खबर का खुलासा किया है, जिसमें स्पष्ट उन्होंने बताया है कि पूरे देश में हर विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियां हो रही हैं उनको साक्षात्कार के माध्यम से कराया जा रहा है। ऐसे में हालांकि ये चीज़ें कंप्यूटरकृत होती हैं, लेकिन सबकी सेटिंग गेटिंग होती है और उसी के माध्यम से ही ये भर्तियां होती हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती में देखें तो हाल ही में संस्कृत विद्यालयों का एक मामला आप लोगों ने देखा होगा कि आउटसोर्सिंग पर भरे जाने की बात को लेकर के सरकार ने खूब तेज़ी से कदम बढ़ाया, लेकिन वह भी भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई, जिसमें जो अधिकारी होते हैं वो मोटी रकम लेते हैं और यह भर्ती साक्षात्कार बेस पर होती है। साक्षात्कार बेस आपका होता है कि 2 सरकारी बड़े अफसर होते हैं और बाकी विद्यालय के प्रबंधक आदि होते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों की कोई ज़रूरत नहीं होती और मंत्री से लेकर के संतरी तक इसमें खूब लूटते हैं। चाहे जो भी विभाग हो, आप किसी भी XYZ किसी भी विभाग की बात करें तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बनावटी हो। तो और आज एक खबर बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश में फैल रही है। तमाम कोचिंग संचालक, डायरेक्टर, जो भी हैं, व्यवसायी लोग हैं और यहाँ तक कि जो छात्र भी हैं, लगातार 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं कि ये 68,500 की जो भर्ती है हुई थी उसमें छात्र नहीं मिले थे, जिस पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया था कि प्रदेश में योग्य युवाओं की कमी है, योग्य युवा नहीं हैं, और जिसको लेकर के काफ़ी विपक्ष भी एक हंगामा काटा हुआ था। तो पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट। उसको थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिए और आपके मन में जो भ्रम चल रहा है उससे भ्रम को बाहर निकलने की ज़रूरत है। LTG ऐसी द्वितीय सूची जिसको आप लोग कहते हैं, उसके लिए भी पत्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 2018 को लेकर के जो है जारी किया गया है, जिसमें महिला पुरुष सभी को जो है नियुक्ति देने की बात कही गई है। हालांकि छात्रों ने कल ही आंदोलन स्थगित किया है और ये लगातार लखनऊ में आंदोलन चल रहा था, क्योंकि आंदोलन के बगैर ये सरकार मानती नहीं है और ज़्यादा तगड़ा आंदोलन करेंगे तो FIR करने से नहीं मानती है। तो बड़ी विडंबना है। तो हमें आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस पत्र से आपको सीखना होगा कि जो भी हमारे चयनित से 1 वर्ष से भटक रहे हैं और इसको लेकर के जो है आंदोलन हुआ, तब जाकर के पत्र जारी हुआ। अगर प्रतीक्षा सूची के भी साथी चाहते हैं कि हमें नियुक्ति मिले तो उनको भी संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे न्यायालय के लाख आदेश आएँ, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनको जब तक आप आंदोलन से प्रभावित नहीं करेंगे, जब तक सरकार को नहीं लगेगा कि हाँ हमारी जो है छवि धूमिल हो रही है, तब तक इस पर कोई भी चर्चा पर चर्चा न अधिकारी करते हैं न सरकार के आला अधिकारी करते हैं। ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। दोमा में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार, कोर्ट ने कहा था। जो मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के चले गए थे। इसमें 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला था। 27,713 पदों के लिए
2 माह में भर्ती करने का पर कदम उठाने के लिए कोर्ट ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थी को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय ने दिया था। अब इसी में आपके सारे सवालों के जवाब हैं कि अगर सरकार को भर्ती करना है, परीक्षा करानी है, तो सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी सूचना दे। अगर बाधा है तो भी उसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों को दे जो लोग इस मुकदमे में शामिल थे। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार को सूचना देने की क्या ज़रूरत है। बहुत स्पष्ट बताएं, वर्तमान में सरकार एक ही राग अलाप रही है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर हैं। ऐसे में स्पष्ट मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग इस सोशल मीडिया के माहौल में थोड़ा सा गुमराह होने से बचें, क्योंकि आपको हर तरफ गुमराह करने वाले लोग बैठे हैं। सरकार को क्या करना है, सरकार आपको सूचना दे देगी कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं, इसलिए जो है हम भर्ती नहीं करेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज़ ज्यों का त्यों कर दिया है। तो अब आप इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, मामला यह था कि यह मामला कटाव का था। 30-33 कटाव को लेकर के विज्ञापन हुआ था और 40-45 के कटाव पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर दिए। अब यही लेकर के शिक्षा मित्र भी और तमाम साथी भी गए थे कि जब सीटें खाली हैं तो कटाव 30-33 कर दिया जाए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। लेकिन न्यायालय का जो आदेश है बहुत स्पष्ट है। आप समाचार पत्र में भी देख सकते हैं और ख़ुद विचार करिए। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपने लाखों रुपए खर्च करके डिग्री खरीदी है, तो कहीं ना कहीं आपको इन उहापोह जैसे समाचार खबर से थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है। ध्यान से आप समझिए, कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया। चूँकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उम्र 40 साल की होती है, तो इसमें न्यायालय ने नहीं कहा कि आप छूट दीजिए, देना ही पड़ेगा। सीधे न्यायालय ने कहा कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि जो लोग ओवर एज हो रहे हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। चलिए, तो ठीक है, जो तो सरकार दे नहीं रही है उसके आगे आप ध्यान से देखें। यह भी कहा कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो, बात को समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाचार पत्र कह रहा है। यदि कोई बाधा हो तो समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों को, बेरोजगारों को बता दीजिए कि हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं, शिक्षकों की कमी नहीं है, यही बताना है। अब इसी को लेकर के लोग बिग ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, फलाना ढिमका। आखिर क्यों यार, क्यों पढ़े लिखे युवाओं को गुमराह करते हो भाई? नोट्स बेचने के लिए या अपनी दुकान चलाने के लिए? तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों का कैरियर है, आप लोगों का भविष्य है, आप अपने भविष्य को लेकर के खुद गंभीर हो सकते हैं। जब तक छात्र शिक्षक अनुपात बराबर रहेगा, एनसीटी की गाइडलाइन के विपरीत सरकार भर्ती नहीं कर पाएगी। इस बात को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मैं भी चाहता हूं कि भर्ती आए। 1,26,000 पद खाली हैं, लेकिन क्या भर्ती आई? क्या नहीं आई ना। 51,112 पदों का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में लगा है, भर्ती आई नहीं आई ना। क्योंकि एक इनके पास आधार है एनसीटीई का, जो सीधे सीधे कहता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर होने पर भर्ती नहीं की जा सकती, जो सरकार के पास है। और प्राथमिक विद्यालयों में आप लोग जानते ही हैं कि छात्रों और शिक्षकों की क्या दशा है। इस पर हम बाद में बड़ा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना आप लोग समझिए और इस उहापोह भरे माहौल से थोड़ा सा बच के निकलिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि 27,000 पदों पर भर्ती की जाए। उन्होंने हाई कोर्ट के डबल बेंच के आदेश को एज इट इज़ माना है। तो अब आप समझ जाइए। अब इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर खेलिए, भर्ती कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए सही दिशा में संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।